भारत ने 2026-27 के लिए अपना आम बजट पेश कर दिया है और यह बजट सिर्फ मौजूदा ज़रूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले वर्षों में भारत किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी भी स्पष्ट झलक दिखाई देता है। सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वह न केवल वर्तमान चुनौतियों को समझ रही है, बल्कि भविष्य की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए खुद को मजबूती से तैयार भी कर रही है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रेयर अर्थ मिनरल जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर इस बजट में खास जोर दिया गया है। देश के भीतर बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब नज़र इस बात पर है दुनिया इसे किस नज़रिए से देखती है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक एजेंसियों की प्रतिक्रियाओं से साफ होता है कि भारत का यह बजट अब केवल एक घरेलू दस्तावेज नहीं रह गया है, बल्कि वैश्विक आर्थिक विमर्श का अहम हिस्सा बन चुका है। ब्लूमबर्ग ने भारत के बुनियादी ढांचे पर बड़े दाव को वैश्विक सप्लाई चेन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बताया है। उनके अनुसार 12.2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई रफ्तार देने वाला कदम है, जो यह संकेत देता है कि भारत खुद को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना चाहता है। रॉयटर्स ने इस बजट को विकास और वित्तीय अनुशासन के बीच संतुलन साधने वाला करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और अमेरिका से प्रभावित एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए टैरिफ में कटौती की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर में निवेश बढ़ाने, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने और डेटा सेंटर्स के लिए इंसेंटिव देने का वादा किया है, ताकि अमेरिका के साथ ट्रेड टेंशन के बावजूद आर्थिक गति बनी रहे। फोर्ब्स ने सवाल उठाया कि क्या सेमीकंडक्टर और एआई में बढ़ता निवेश भारत को अगली टेक्नोलॉजी सुपर पावर बना सकता है। उनका मानना है कि अगर नीतियों को लगातार और प्रभावी ढंग से लागू किया गया तो भारत के पास इस क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने का सुनहरा मौका है। अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह बजट ऐसे समय में पेश किया गया है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था टैरिफ वॉर और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, और ऐसे माहौल में इंफ्रास्ट्रक्चर व घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता देना भारत की नई रणनीतिक सोच को दर्शाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बजट में बुनियादी ढांचे और घरेलू विनिर्माण के लिए अरबों रुपए के आवंटन को भारत की आंतरिक ताकत को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया है। वहीं द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसे निवेशकों के अनुकूल बजट करार देते हुए कहा कि विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए नियमों में ढील दी गई है, जिससे भारत वैश्विक निवेशकों के लिए और आकर्षक गंतव्य बन सकता है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाने के साथ साथ वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का भारत का वादा उन देशों के लिए बेहद अहम माना जाता है जो तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाएं बनना चाहते हैं। कुल मिलाकर विदेशी मीडिया की प्रतिक्रियाओं से यह साफ है कि भारत धीरे धीरे अपनी राजकोषीय घाटे को कम करते हुए बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रहा है। सरकार का फोकस निवेश के जरिए भारत को व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सुरक्षित, मजबूत और भरोसेमंद वैश्विक केंद्र बनाने पर है। इस मसले में आपका क्या कुछ सोचना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।